नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का अपना बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में 50 नंबर तक क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को मैंने आज की वीडियो में ऐड किया है। तो आइए दोस्त, हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन की। दोस्त, फलों पर आधारित क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और इनमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं मैंने ज़्यादातर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास दोस्त कि ताज़ा फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 1000 ग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जाएगा। बहुत आसान है, मैं इसको दो तरीके से बताने वाला हूं दोस्त, फिर आपको जो आसान लगे वो कर लेना आप, ठीक है। मुझे ये बताइए ताजे फल में कितना परसेंट पानी है, तो आप कहेंगे सर ताजे फल की अगर हम बात करें, ताजे फल की बात करें तो ताजे फल में पानी कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर पानी है 68%, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बल्क, जिसको हम बल्क बोलेंगे या फिर हम इसको यहाँ पर गूदा बोलेंगे, ठीक है। फल में जो गूदा रहता है ना, मुख्य भाग, फल का मुख्य भाग क्या कहलाता है, गूदा। इंग्लिश में हम इसको बल्क बोलेंगे, BULK, ठीक है। ये बल्क या गूदा, ठीक है। गूदा कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर पानी 68% है, तो गूदा हो जाएगा 32%। यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। इनका यदि हम रेशियो निकालें दोस्त तो किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो यहाँ पे 17 चौके हो जाएगा 68 और 4 अट्ठे हो जाएगा 32। तो पानी और गूदे का रेशियो क्या आ चुका है, तो 17:8 आ चुका है। मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पानी और गूदे का अनुपात आ गया है 17:8। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। नेक्स्ट उसने क्या दिया है, जब पानी सूख जाता है तो फल कौन सा बनता है, ये ताजा फल था और पानी जब सूख जाता है तो ये कहलाता है सूखा फल। हालांकि पूरी तरह कभी भी नहीं सूखता है, पूरी तरह सूखेगा भी नहीं, पानी की कुछ मात्रा उसमें रहेगी। पानी कितना है, तो आप कहेंगे सर सूखे फल में पानी है 20%। तो मुझे ये बताइए वर्ग की मात्रा कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 80% रहेगी। क्लियर है। काटोगे इसको आप तो इसका आंसर आएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा दोस्त 20 एकम 20, 20 चौके 80। समझ गए ना, 20:80 का रेशियो हो जाएगा 1:4। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। मुझे ये बताइए गूदा यहाँ पर अगर 8 यूनिट था तो यहाँ पे भी कितना होना था, 8 यूनिट होना था। फल में सूखेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पानी सूखेगा। गूदे की मात्रा तो वही रहेगी जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे गूदा 8 यूनिट है और यहाँ पे 4 यूनिट है। आपको पढ़ाकर मैं आपको ये सारी चीजें आ चुका हूं कि आप यूनिट में यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसको 8 है और यहाँ पे भी क्या बनाना है, हमको 8 बनाना है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, आप कहेंगे सर क्लियर है। इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो मुझे ये बताइए ताजा फल टोटल कितने यूनिट है, तो 17 में 8 जोड़ेंगे दोस्त तो हमारे पास ताजा फल आएगा 25 यूनिट। ताजा फल कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। और इस 25 यूनिट की वैल्यू, ताजा फल हमको दिया कितना है, तो आप कहेंगे सर ताजा फल हमको दिया है 1000 ग्राम। ताजा फल हमको कितना दिया है, 1000 ग्राम। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें दोस्त तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर ये 25 है हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 से कम 25, 25 चौके 100। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त हमारे पास 40 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होने वाली है, 40 ग्राम। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 ग्राम हो गई है दोस्त, तो यहां पर सूखा फल कितनी यूनिट है, तो आप कहेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। कितना हो गया है, 10 यूनिट। अच्छे से समझना दोस्त, 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 40, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आएगी दोस्त। कितनी आएगी, 400। तो ताजे फल जो कि कितना ग्राम है, 1000 ग्राम है, उससे सूखे फल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, 400 ग्राम मात्रा प्राप्त होगी। यहाँ पर ये 400 ग्राम रहेगा। कितनी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, 400 ग्राम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे हमने निकाला, हमने क्या क्या निकाला है दोस्त, रेशियो निकाला। यहाँ पे पानी कितना यूनिट आ गया है, 17 यूनिट, और गूदा कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट। यहाँ पे किस अनुपात में आ गया था, पानी 1:4 के अनुपात में पानी आ गया था। गूदे की मात्रा ऊपर 8 है तो नीचे भी क्या बनेगी, 8 बनेगी। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये नया रेशियो क्या देगा, 2:8 दे देगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे क्लियर है। ताजा फल टोटल कितनी यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 25 यूनिट है। ताजा फल टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है,
हाँ, ताजा फल 25 यूनिट है, सूखा फल टोटल कितनी यूनिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है ना। इस ताजे फल की वैल्यू कितनी दी है, तो ताजे फल की वैल्यू दी इसने 1000 ग्राम। ताजे फल की वैल्यू 1000 ग्राम है, 25 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 40 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो सूखा फल 10 यूनिट प्राप्त करना है हमको, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्त कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी बताने वाला हूं जो बहुत आसान है और इससे जल्दी वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट मेथड क्या है उसको समझते हैं दोस्त। मुझे ये बताइए, इस ताजे फल में पानी कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर पानी 68% है। तो गूदा या बल्क कितने परसेंट होगा, तो वो 32% होगा, 32% होगा। मतलब हम 1000 का यदि हम दोस्त 32% निकाल दें तो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर उसमें जो गूदा है, वल्क है, उसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। नेक्स्ट, हमने ताजे फल में गूदा इतना बचेगा, सूखा फल मान लिया हमने x, सूखा फल क्या मान लिया हमने, x मान लिया। इस सूखे फल में गूदा कितने परसेंट रहेगा, तो आप कहेंगे सर पानी इसमें 20% है, तो गूदा इसमें होने वाला है 80%। गूदा कितना होने वाला है, 80%। यहां तक की बात क्लियर है, आप कहेंगे सर ये भी चीज समझ में आ गई, ये भी चीज समझ में आ गई। यहां पे भी उसी फल में गूदा है और उतना ही गूदा कहां रहेगा, यहां पे रहेगा, क्योंकि वही फल तो सूखे ये बना है, तो जितनी मात्रा गूदे की यहां पे रहेगी उतनी ही मात्रा गूदे की यहां पे रहेगी। गूदा में चेंज नहीं होगा, बल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जितना बल्क यहां पे है उतना बल्क यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट बल्क है, 1000 का 32%। सूखा फल मान लियो x है, x में 20% पानी है, तो गूदा कितना परसेंट होगा दोस्त, 80% होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर होंगे बराबर। परसेंट से परसेंट को हम काट सकते हैं, 0 से। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 0 से हम 1 0 भी काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौके हो गया है 32, और जब 100 का गुणा 4 में होगा दोस्त तो आएगा हमारे पास 400 ग्राम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 400 ग्राम। उम्मीद करता हूं ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोनों ही मेथड आपसे बननी चाहिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला है हमारे पास, ताजा तरबूज में 70% पानी है, कुछ दिनों के बाद पानी सूख जाता है और तरबूज में मात्र 50% ही पानी रह जाता है। तो बताइए 30 किलोग्राम ताजे तरबूजों से कितने किलोग्राम सूखे तरबूज प्राप्त किए जाएंगे। सेम वही क्वेश्चन है, इसको रेशियो से आप लोग करना, मैं इसको डायरेक्ट बताने वाला हूं। ठीक है, कितने किलोग्राम बोला इसने, 330 किलोग्राम सूख, 30 किलोग्राम कैसा है, ताजा तरबूज है। 30 किलोग्राम ताजा तरबूज है, और ताजा तरबूज में पानी कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर पानी है इसमें 70%। तो बल्क कितना रहेगा दोस्त, बल्क इसमें रहेगा 30%। बल्क कितने होने वाला है, 30%। अब इन्हीं फलों का पानी उड़ गया है, पानी उड़ गया है तो गूदा तो वही रहेगा, बल्क तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो अब जो नया तरबूज रहेगा, सूखा तरबूज रहेगा, मान लो वो कितने किलोग्राम है, x किलोग्राम है। x किलोग्राम में पानी कितना परसेंट बचा है, 50%। तो भैया बल्क कितना बचेगा, 50%। ये बात समझ में आती है, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्क की मात्रा और यहाँ पे बल्क की मात्रा दोनों सेम रहेंगी। क्लियर है ना, दोनों जब सेम है दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे हम, परसेंट से परसेंट निपट जाएगा, ये निपट गया है। 1 0 से 1 0 भी काट सकते हैं आप कहीं का भी। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। मतलब हम यहाँ पे 18 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं 30 किलोग्राम से। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट है हमारे पास, एक नारियल में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% ही पानी बच पाता है और इसका वजन 50 किलोग्राम ही रह जाता है। तो नारियल का प्रारंभिक वजन कितना था। अब यहाँ पे हमें बाद वाला वजन दिया है, पहले वाला पूछा है। हो सकता है सवाल में पहले वाला वजन दे, बाद वाला पूछे, बाद वाला वजन दे, पहले वाला पूछे। एक नारियल में कितना परसेंट पानी है, 90% पानी है। मान लिया नारियल का प्रारंभिक जो वजन था वो x था, कितना था, x था। अब 90% पानी है तो बल्क कितना परसेंट होगा उसमें, तो आप कहेंगे सर 10% होगा। बल्क इसमें 10% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा है, कितना ग्राम बचता है, इसका बचता है 50 ग्राम ही बचता है।
तो 50 ग्राम सूखा है, तो सूखे में पानी कितना परसेंट है दोस्त? 12%। तो मुझे ये बताइए बल्क कितने परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 88% होगा। बल्क 88% होगा, परसेंट से परसेंट को निपटा दिया जाए और एक जीरो से एक जीरो को निपटा दिया जाए। 5 अट्ठे हो गया है 40, 5 अट्ठे 40 और 4 हो जाएगा हमारे पास 44। तो प्रारंभिक जो वजन था उसका वो कितना था दोस्त? 440 ग्राम था। प्रारंभिक वजन कितना था? 440 ग्राम था। ये एक्स की मात्रा आ गई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्त। चलिए आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। ताजे तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन कितना होगा? दोस्त ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में छाप देना है। जो भी आंसर आया आप उसको फटाक से कमेंट्स बॉक्स में छाप दें, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब हमारे कुछ टाइप्स रहेंगे जब किसी फल को काटा जाए और फिर पुनः किसी टुकड़े को काटा जाए। अगला टाइप हमारा ये होने वाला है। चलिए देखते हैं हम कि एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है। उनमें से बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात कितना होगा? दोस्त इसको करने में कोई कठिनाई नहीं है। बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। बच्चे इसका आंसर देते हैं 3:5:7। इसका आंसर 3:5:7 देते हैं क्योंकि उनको एक चीज पता होती है, A/B बराबर 3:5 है और यहाँ पर B/C बराबर 5:7 है। उनको पता है इनको बराबर कर लो तो आ जाएगा 3:5:7। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा है दोस्त, ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बराबर क्या है? ये वाला इन दोनों के योग के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। एक तरबूज था, उसके हमने 2 टुकड़े किए हैं। पहला टुकड़ा हो गया ये और ये हमारा सेकंड टुकड़ा हो गया, ठीक है। सेकंड टुकड़ा, पहला टुकड़ा कितने यूनिट है? तो दोस्त 3 यूनिट का है। दूसरा टुकड़ा कितने यूनिट का है? तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट का है। पहला टुकड़ा 3 यूनिट, दूसरा टुकड़ा 5 यूनिट। इनमें से बड़ा टुकड़ा यही होगा, जाहिर सी बात है। इसको 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा जाता है। इसके हमने टुकड़े किए हैं, किस अनुपात में किए हैं? 5:7 के अनुपात में टुकड़े किए हैं। ये बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 और 7 जोड़ो जरा कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 12। क्या ऐसा संभव है कि ऊपर 5 किलो हो और नीचे कितने किलो हो? 12 किलो हो, या ऊपर 5 ग्राम हो नीचे 12 ग्राम हो? आप कहेंगे सर ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12 आएगा। मतलब हमको बराबर करना है 12 और 5 को। जब 12 और 5 को बराबर करोगे तो ऊपर वाले पूरे रेशियो में कितने का गुणा करोगे दोस्तों? आप कहेंगे सर 12 का गुणा करेंगे। और नीचे वाले रेशियो में कितने का गुणा करोगे? नीचे वाले रेशियो में किसका गुणा करेंगे दोस्त? हम नीचे वाले रेशियो में करेंगे हम 5 का। कितने का करेंगे दोस्त? 5 का करेंगे। ये बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर क्लियर है, क्योंकि नीचे 5 और 7 12, ऊपर 5 था। यहाँ पे करेंगे हम 5 का अनुपात गुणा करेंगे, तो करो गुणा। 12 तिया कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? 36। 12 तिया 36। इसके तो हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो इससे हमें अब कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे करो जरा, ये कितना हो जाएगा? 5 25 और ये 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 36:35, 25:35। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है समझ में तो एक बार वीडियो को और देख लें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूं तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है हमारे पास दोस्त क्वेश्चन, एक तरबूज को 3:7 के अनुपात में काटा जाता है। पुनः इसके बड़े टुकड़े को, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त कि बड़े टुकड़े को ही हमेशा काटा जाए, छोटे टुकड़े को भी काट सकते हैं हम, ठीक है। छोटे टुकड़े को भी काटा जा सकता है। बड़े टुकड़े को 3:5 के अनुपात में पुनः काटा गया है, तो तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम? पहला टुकड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर 3:7 है। दूसरा टुकड़ा कितना है? तो आप कहेंगे सर दूसरे टुकड़े को काटा है इसने 3:5 के अनुपात में। दोनों को जोड़ो जरा कितना होगा? तो 3 और 5 हो गया है 8। मतलब ऊपर वाले रेशियो में हमको करना है 8 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले रेशियो में कितने का करेंगे हम? 7 का मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इन दोनों को क्या करना है? बराबर बनाना है। समझ गए? 7 का गुणा ऊपर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये देगा हमें 7 तिया 21, ठीक है। और ये हमें क्या देगा? 8 तिया कितना हो जाएगा दोस्त? 24 और 8 पन कितना हो जाएगा? 40। हमारा आंसर हो जाएगा 21:24:40, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट अ, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सेम वैसा ही है। यदि बड़े टुकड़े को, दोस्त ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर छापिएगा।
चलिए इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कपड़े को 11:12 के अनुपात में फाड़ा जाता है, ठीक है। हो सकता है कपड़े हो जाए, कोई फल हो जाए, या जो भी है। एक कपड़े को 12:11 के अनुपात में फाड़ा गया है। यदि छोटे टुकड़े को 19:23 के अनुपात में फाड़ा गया हो तो बताइए तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या है। तो दो टुकड़े, एक कपड़े को दो टुकड़ों में काटा है, 11:12 के अनुपात में काटा है। इनमें से छोटे टुकड़े को फिर से काटा गया। छोटा टुकड़ा, जाहिर सी बात यही है, छोटा टुकड़ा क्या है हमारे पास, तो ये है दोस्त 19 अनुपात कितना है 3। 19 अनुपात हमारे पास 3 है। मुझे ये बताइए यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 19 और 3 होगा 22, ऊपर है 11। इन दोनों को बराबर करना है तो ऊपर कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर ऊपर कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो। ऊपर यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो ये तो 22 हो गया है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नीचे गुणा किया है 1 का, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1 का गुणा किया है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 19 अनुपात 3 अनुपात और 12 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो हमारा आंसर आएगा 19 अनुपात 3 अनुपात 24, क्योंकि ऊपर कितने का गुणा करना था 2 का, और नीचे कितने का करना था 1 का। तो 19 अनुपात 3 अनुपात 24, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसे सवालों में क्या अब आपको कोई समस्या होगी? आप कहेंगे नहीं सर इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बताइए मुझे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक खरबूजा को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया, उनमें से बड़े टुकड़े को 5:7 के अनुपात में काटा गया हो। यदि खरबूजा का सबसे छोटा टुकड़ा 75 ग्राम का हो तो बताइए खरबूजा कितने ग्राम का होगा। मतलब पूरा खरबूजा पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं करा दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इसको भी हम देख ले रहे हैं, ठीक है। एक खरबूजा को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा है, तो भैया 3:5 के अनुपात में काट दो। उनमें से बड़े टुकड़े को भी 5:7 के अनुपात में काटा है, तो 5:7 के अनुपात में काट दो। इन दोनों को हम बराबर करेंगे। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 12, ऊपर कितना है 5। ऊपर वाले रेशियो में कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 12 का, और नीचे वाले रेशियो में कितने का गुणा करेंगे, तो दोस्त हम यहाँ पे 5 का करेंगे। तो नया अनुपात क्या मिलेगा हमारे पास, 12 कितना हो जाएगा 36। ये तो इन्हीं का हिस्सा है, तो ये तो कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे कितना होगा 5 25, ये देगा हमको 25, और 5 7 कितना हो जाएगा 35। इसने क्या कहा, सबसे छोटे टुकड़े का सबसे छोटा टुकड़ा 75 ग्राम का, सबसे छोटा टुकड़ा कौन है यहाँ पर 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है दोस्तों इसने हमको 75 ग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25 से कम 25 3 75, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 ग्राम। पूछा क्या इसने हमसे कि खरबूजा कितने ग्राम का होगा, मतलब इन सभी को हमको जोड़ देना है। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे 25 में अगर हम इसको 5 दे दें तो कितना मिलेगा हमारे पास 40 और 20 हो जाएगा 60 में यदि हम 36 जोड़ें तो क्या देगा, तो ये देगा दोस्त हमको 96 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, हम 3 का करेंगे। तो 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 की 8 हासिल की, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। तो 288 ग्राम हमें इस क्वेश्चन में आंसर मिलेगा। तो 282 तक है दोस्त, 288 इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी बात आपको। यदि आप एडिशन में गलती किए होंगे तो ही गलत हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। करके देखो जरा, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 की 6 हासिल की 1 आ जाएगा हमारे पास। ये होगा हमारे पास 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 हो गया 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 9। मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 288 ग्राम। तो खरबूजा कितने ग्राम का था, 288 ग्राम का था। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर। अगला टाइप है हमारा हीरे पर आधारित प्रश्न। हीरे पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सवाल रहेगा कि एक हीरे का भार इतना है, तो इसके मूल्य जो है वो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हो सकता है ये बोले कि इसके घन के अनुक्रमानुपाती है, कोई भी आ सकता है। वर्ग के अनुक्रमानुपाती आता है, घन के अनुक्रमानुपाती आ सकता है, पावर 4 के अनुक्रमानुपाती आ सकता है, पावर 5 के अनुक्रमानुपाती आता है। तो मैंने यहाँ पर वर्ग के अनुक्रमानुपाती पर ही आधारित सवाल कुछ यहाँ पे आज के वीडियो में डाले हुए हैं, तो उन्हीं को देखते हैं। अगर घन और पावर 4 के अगर आते हैं तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। उसके बाद आप ढेर सारे क्वेश्चन बिना किसी संकोच के बड़ी आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न है हमारे पास, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वह हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटता है कि टुकड़ों का अनुपात 1:2:3:4 हो जाता है। यदि हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की
हानि हुई हो तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था या मूल हीरे का मूल्य कितना था। यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि यदि हीरा मान लो 2 ग्राम का है तो उसका मूल्य कितना होगा, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। हीरा मान लो 9 ग्राम का है, हीरा मान लो 9 ग्राम का है तो उसका वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 9 नाम 81, मतलब उसकी कीमत कितने की है, 81 रुपए की है। ये बात समझ में आई। हीरे का अगर वजन यदि 5 ग्राम है तो उसका मूल्य कितना होगा दोस्तों, मूल्य होगा उसका 25 ग्राम। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो सबसे पहले तो हीरे के टुकड़े कितने होंगे, तो हीरे के टुकड़े होंगे दोस्त, एक टुकड़ा हो गया 1 अनुपात में, दूसरा हो गया है 2 के अनुपात में, तीसरा हो गया 3 के अनुपात में और चौथा टुकड़ा हो गया है 4 के अनुपात में। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो मुझे ये बताइए हीरा कुल कितने ग्राम का होगा या कितने जो भी है कितने वजन का होगा, तो आप कहेंगे सर 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10। तो मूल हीरे का वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट होगा। मूल हीरे का वजन कितना होगा, 10 यूनिट होगा। तो इसकी कीमत कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी कीमत रही होगी 100 यूनिट। इसकी कीमत क्या रही होगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर इसकी कीमत हो जाएगी 100 यूनिट। यहाँ पर मुझे ये बताइए इस टुकड़े की कीमत क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक वजन है इसका तो इसकी कीमत हो जाएगी 1 यूनिट। यहाँ पे 2 वजन है तो इसकी कीमत हो जाएगी 4 यूनिट। इस यहाँ पे 3 है तो इसकी कीमत कितनी होगी 9 यूनिट। और यहाँ पे भार कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भार 4 है तो इसकी जो कीमत हो जाएगी वो 16 यूनिट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। यदि नहीं क्लियर है तो आप समझिए, यदि हीरे का भार 1 ग्राम है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 1। यदि हीरे का भार 2 ग्राम है तो 2 का वर्ग करेंगे हम, उसका मूल्य कितना होगा दोस्त 4। यदि हीरे का वजन 3 ग्राम है, क्योंकि उसने बोला है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यदि हीरे का भार 3 यूनिट है तो उसका जो मूल्य होगा वो 9 यूनिट होगा। भार यदि 4 यूनिट है तो उसका मूल्य कितना होगा 16 यूनिट होगा। यदि हम इन सभी को जोड़ें तो जोड़ के देखिए जरा कितना होगा, यहाँ पे 4 इसको दे दो तो 20 हो जाएगा, 20 और ये हो गया है 30। मतलब पहले हीरा कितने यूनिट का था, तो 100 यूनिट का है। अब हीरा कितने यूनिट का बचा है, तो आप कहेंगे सर 30 यूनिट का बचा है। तो हमारे पास लॉस कितने यूनिट का हो गया, तो आप कहेंगे सर लॉस हो चुका हमें 70 यूनिट का। लॉस कितने यूनिट का हो चुका है, 70 यूनिट का। और 70 यूनिट की वैल्यू दी इसने हमको, हानि हुई है 70,000। हानि कितनी दी है दोस्त 70,000। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है तो इससे हम ये 70 को काट देंगे तो बचेगा कितना दोस्त हमारे पास 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है। यदि हीरे का मूल्य पूछे तो मूल हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए है। तो मूल यूनिट में अगर आप 1000 का गुणा करेंगे दोस्त तो हमारे पास यहाँ पर मिलने वाला है 1 लाख। तो मूल हीरे की मूल्य कितनी है 1 लाख। मूल हीरे का मूल्य कितना है 1 लाख। आपसे पूछे कि बाद का मूल्य कितना है, तो 1000 का गुणा किस में करेंगे 30 में करेंगे तो ये हमें देने वाला है 30,000। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पर ये हानि ना देके बाद का मूल्य देता तो 30 यूनिट की वैल्यू रख देते, हम समझ गए ना। हो सकता था यहाँ पे हानि पूछ लेता तो हानि निकाल देते हम। प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता था तो उसका 100 में गुणा कर देते। हो सकता है इस हीरे का प्रारंभिक मूल्य दिया होता और आपसे बाद वाला मूल्य पूछ लेता। प्रारंभिक मूल्य दिया होता, हो सकता है इसमें कितने की हानि हुई ये पूछ लेता। तो ये सब चीजें कर लेंगे कि नहीं, आप मुझे ये बताइए मुझे फटाक से कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कर लेंगे क्या। यदि कर लेंगे तो आप फटाक से यस सर कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वह हीरा गलती से टूट जाता है और उसके टूटे हुए टुकड़ों के भार का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 31,000 रुपए की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम तरह से हमको इसको करना है। यहां पे मुझे ये बताइए दोस्त कि इस हीरे का टोटल वजन कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 2 और 3 5 और 10, 5 और 5 10। यदि इसका मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो 10 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा 100 आ चुका है। तो 100 जो है वो 100 यूनिट जो है वो मूल हीरे का मूल्य है। ठीक है, मूल हीरे का मूल्य कितना हो गया है 100 यूनिट हो गया है। ये बात समझ में आती है, आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। इनका वर्ग करके जोड़ो जरा, 2 दूनी 4, 3 का 9 और ये हो गया हमारे पास 5 25। क्लियर है, इनको जोड़ोगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 में 9 जोड़ोगे तो ये आएगा हमारे पास दोस्त 38। हीरा टूटने के बाद कितने रुपए का बचा है, तो 38 यूनिट का बचा है। ठीक है, टूटने के बाद 38 यूनिट का बचा है। तो लॉस कितने यूनिट का हो गया है दोस्त, आप कहेंगे सर लॉस हो गया 62 यूनिट का लॉस हो गया है।
62 यूनिट का लॉस हो गया। और ये 62 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, यहाँ पे दी है 31,000। 62 यूनिट की वैल्यू दी है दोस्तों इसने हमको 31,000। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या मिलेगी, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्त हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है 500। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्त हमारे पास 500। एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो मूल हीरे का मूल्य पूछा है इसने। तो मूल हीरे का मूल्य कितना है दोस्त हमारे पास 100। एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त यहाँ पे 50,000। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 50,000। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर पूछूंगा। क्या दिया इसने, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है यदि इसका मूल्य 25,000 रुपए है। मतलब मूल हीरे का मूल्य दे दिया दोस्त, मूल हीरे का मूल्य कितना दिया है 25,000 रुपए। कर सकते हैं आप, मूल हीरे के मूल्य की यूनिट की वैल्यू 25,000 के बराबर लिखोगे, जो भी पूछा उसमें यूनिट में गुणा कर दोगे, तथा यह हीरा 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में टूट जाता है तो हीरे के मूल्य में कितने रुपए की कमी हुई, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में छापना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको कराने वाला हूं, ठीक है। आप चाहें तो इसको एक्स से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको विदाउट एक्स के आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। समझना अच्छे से, ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये ऊपर वाला हो गया है उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया है ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो गया है दोस्त दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो गया है दक्षिणी गोलार्ध। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, इजी है, ठीक है। अब मुझे ये बता, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो इसमें अनुपात क्या दिया इसने हमको, तो इसने हमको दिया दोस्त 1:2। इसने क्या दिया हमको 1:2 में क्या क्या दिया है इसने, भूमि और क्या दिया है जल का अनुपात क्या दिया है 1:2 दिया है। क्लियर है ना, आपका आंसर क्लियर है। मुझे ये बताइए सिर्फ और सिर्फ इसने उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या दिया है, तो इसने उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात हमको इसने दिया है 2:3, 2:3। इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो गया है 3, और इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना हो गया है 5। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्त 15 होता है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, और 15 का आपको डबल कर देना है। क्यों डबल करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे 15 ऊपर वाले हिस्से में मानेंगे, 15 नीचे वाले हिस्से में मानेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, क्योंकि कैलकुलेशन हमको इजी बनानी है। अगर हम यहाँ पर 15 ही अगर मानते दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पूरी पृथ्वी पर 15 मानते तो 7.5 हिस्सा किस में जाता उत्तरी गोलार्ध में और 7.5 हिस्सा किस में जाता दक्षिणी गोलार्ध में। हमको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होने लगती। क्लियर है ना, आप कहेंगे सर क्लियर है। अब मुझे ये बताइए पूरी पृथ्वी पर हमने जो पूरा भाग है वो कितना मान लिया, तो आप कहेंगे सर 15 दूनी हमारे पास हो गया है 30, 15 दूनी 30 हो गया है। ये संपूर्ण पृथ्वी पर मान लिया है हमने, संपूर्ण पृथ्वी पर क्या मान लिया है 30 यूनिट मान लिया। उत्तरी गोलार्ध पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध पर 15 रहेगा। मुझे ये बता दीजिए दक्षिणी गोलार्ध पर क्या रहेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भी कितना हिस्सा रहेगा 15 हिस्सा रहेगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। 1 और 2 जोड़ा तो 3, 3 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो पूरी पृथ्वी पर 10 यूनिट क्या है, तो भूमि है, 10 यूनिट भूमि है और 20 यूनिट क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है। पूरी पृथ्वी पर 10 यूनिट क्या हो चुकी है भूमि और 20 यूनिट क्या हो चुका है जल, ये पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध पर आपसे पूछें कि भूमि और जल कितना कितना है, तो 5 यूनिट, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 हो गया 5, 5 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 का कितना हो जाएगा 9। मुझे ये बताइए ये उत्तरी गोलार्ध पर भूमि कितनी आ चुकी है 6 यूनिट और पानी कितना आ चुका है 9 यूनिट। अगर आपको दक्षिणी गोलार्ध पर निकालना है दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध पर निकालना है तो पूरी पृथ्वी पर भूमि कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 यूनिट है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध पर कितनी है 6, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का हिस्सा कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 बचेगा। पूरी पृथ्वी पर पानी कितनी यूनिट है 20 यूनिट है, उत्तरी गोलार्ध पर कितनी यूनिट है 9 यूनिट है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितना मिलेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, आप कहेंगे सर समझ में आ गई हमको, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से आप लोग छाप लें। नेक्स्ट क्या है मेरे पास वो मैं आपको बता रहा हूं, अगला तरीका क्या है उसको भी आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। सेम ऐसा ही है, ज्यादा कठिन नहीं है, ये चीजें हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए संपूर्ण पृथ्वी
पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे सर संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ये भूमि है, ठीक है, ये संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी। अब मुझे ये बताइए अकेले उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो क्या है? अकेले उत्तरी गोलार्ध पर यह रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 के अनुपात में रेशियो है। अब मुझे ये बताइए संपूर्ण पृथ्वी को ऐड कीजिए तो कितनी यूनिट आएगी? 3 यूनिट। यहाँ पर मुझे ये बताइए इन दोनों को जोड़िए कितना हो गया है? 5 यूनिट। अगर आपसे कहा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी मात्र 3 यूनिट की है और अकेले उत्तरी गोलार्ध पर 5 यूनिट है, क्या ऐसा संभव है? आप मुझे खुद सोच के बताइए। मैं आपसे कहूं थोड़ा सा ये किलो में ले जा रहे हैं हम इसको, जिसमें भी है कि पूरी पृथ्वी 3 किलो की है। पूरी पृथ्वी कितने किलो की है? 3 किलो की है, ठीक है, पूरी पृथ्वी 3 किलो की है और अकेले उत्तरी गोलार्ध का वजन 5 किलो है। क्या ऐसा संभव है? ये बताइए मुझे। आप कहेंगे सर असंभव, ये ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो पहले तो भैया इनको बराबर कर लो, कम से कम यही मान लो कि पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध ही पृथ्वी है। बराबर करोगे तो ऊपर कितने का गुणा करोगे? आप कहेंगे सर ऊपर वाले रेशियो में करेंगे हम 5 का, नीचे वाले रेशियो में कितने का करेंगे? 3 का। ऊपर वाले रेशियो में कितने का गुणा कर दिया हमने? 5 का गुणा कर दिया और नीचे वाले रेशियो में कितने का गुणा कर दिया? 3 का गुणा कर दिया। इतनी बात क्लियर है? मुझे ये बताएं। आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। अब इनको करके देखिए जरा, 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 का गुणा 5 में करोगे तो 5 तिया कितना आएगा? 15। यहाँ पे जोड़ो, 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 5 तिया कितना हो गया है? 15। क्या ऐसा संभव है कि संपूर्ण पृथ्वी 15 किलो की है और अकेले उत्तरी गोलार्ध का वजन 15 किलो है? आप कहेंगे सर आधा आधा तो जाना चाहिए, आधा हिस्सा अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में जाना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो गया है? तो हम एक काम और करेंगे कि ऊपर वाले को क्या करेंगे? डबल कर देंगे। ऊपर वाले को क्या करेंगे? डबल करेंगे। ऊपर वाले को डबल करेंगे मतलब ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे? क्योंकि इसको 2:1 के रेशियो में करना है। ये पूरी पृथ्वी है, इसका डबल ही होगा ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल डबल होगा। तो ऊपर हमने 2 का गुणा किया, नीचे 1 का गुणा किया। कुछ तो समझ में आया होगा। आप कहेंगे सर समझ में आ गया। 2 का गुणा कर दिया। अब देखना 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 एकम 10, ठीक है, और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। उसी का शॉर्ट है ये, ठीक है। इसको गुणा करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 3 तरह का 9। मुझे ये बताइए ये पूरी पृथ्वी पर भूमि है, अकेले उत्तरी गोलार्ध पर, तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितनी बचेगी? 4। ये पूरी पृथ्वी पर पानी है 20 यूनिट, अकेले दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर कितना है? 9। तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितना रहेगा? 4। हमारा आंसर हो जाएगा 4:11। उम्मीद करता हूं कि इतना समझाने के बाद अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग एलसीएम से बनाना, मैं इसी मेथड से उसको करा के फटाक से आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 5:7 है। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्या है? तो आपका आंसर 5:7 है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना है? तो 3:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 3:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर हमको पता करना है। 7 और 5 कितना होगा? तो आपका आंसर 7 और 5 12 है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कम से कम इनको बराबर ही कर ले रहे हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, ठीक है। अब इनको सबसे पहले बराबर करेंगे और किस रेशियो में करेंगे? तो 2:1 के अनुपात में करेंगे। ये बात क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। तो बराबर करो जरा, ऊपर कितने का गुणा करोगे ऊपर वाले रेशियो में? तो आपका आंसर ऊपर वाले रेशियो में करेंगे हम 5 का गुणा और नीचे वाले रेशियो में कितने का करेंगे दोस्त? हम 12 का गुणा। ये बात क्लियर है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास 60 मिलेगा, नीचे वाले को सॉल्व करोगे तब भी 60 मिलेगा। ये दोनों बराबर हो गए। कैसा संभव है कि पूरी पृथ्वी 60 किलो की है और उत्तरी गोलार्ध का वजन ही अकेला 60 किलो? तो आप कहेंगे कदापि नहीं हो सकता सर। इसका मतलब ये है ऊपर कैसा होना चाहिए? नीचे से 2 गुना होना चाहिए। ऊपर कितना होना चाहिए? नीचे से 2 गुना होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब करो जरा भाई इसको, ये कितना होगा? 5 दूनी 10, 10 पन कितना हो जाएगा? 50। यहां पे करें जरा 12, ये 12 है। 12 तिया कितना होगा दोस्त हमारे पास? 36। ऊपर करो जरा, ये हो जाएगा ऊपर कितना होगा हमारे पास? 70। नीचे यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अब फटाक से इनको घटा ले रहे हैं। 50 में से 36 जाएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 50 में से 36 घटाएंगे हम तो मिलेगा हमको 14। यहाँ पे 70 10 में से 4 जाएगा तो 6 मिलेगा। 6 में से 2 गया तो हमारे पास कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। अभी ये और कट रहा है क्या? आप कहेंगे सर कट रहा है। 2 सत्ते हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा हमारे पास 23। हमारा आंसर क्या होगा दोस्त? 7:23। कौन से वाले आंसर में है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी है। यदि आप इसको एलसीएम से करते तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास 7:23 ही मिलने वाला था। 7:23 ही मिलने वाला था। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। ये मैं आपके लिए, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या बोला है, किसी पेंटिंग में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का प्रयोग किया गया हो 2:3 के अनुपात में, तो पेंटिंग के निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का प्रयोग किस अनुपात में किया गया है। सेम वही क्वेश्चन है पृथ्वी वाला, इसको आप लोग करेंगे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं दोस्त, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक है दोस्त। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।